गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर 5 केमिस्ट्री का चैप्टर 5 द पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल वो होता है जिसमें 7 हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं एंड 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल ग्रुप्स बोलते हैं। तो हम ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। हमें पता है कि ये चैप्टर जो एलिमेंट के बेस के ऊपर है, ठीक है, तो हम इसकी इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? एन एलिमेंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। सबसे पहले आपको मैटर का मतलब पता ही है क्या होता है, कि किसी चीज ने जगह को घेरा है और उसका जब किसी चीज का मास होता है उसने जगह को घेरा होता है, उस चीज को मैटर बोलते हैं। तो मैटर भी तो एलिमेंट का एक पार्ट ही आता है ना। मैटर में एलिमेंट भी तो वो चीज आती है ना। दे आर प्योर सब्सटेंस। जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, द एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस होते हैं, पूरी तरह प्योर होते हैं, क्योंकि ये एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट इसमें यूज हुआ नहीं हुआ ना। इसीलिए तो एलिमेंट को प्योर सब्सटेंस बोला है एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो आप हाइड्रोजन को और किसी चीज में तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अगर टूटेगा भी तो हाइड्रोजन में ही टूटेगा, और किसी चीज में नहीं टूटेगा। देयर आर टूडे अबाउट 118 एलिमेंट डिस्कवर सो फार। भी जो अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से जो तो 92 एलिमेंट्स हैं वो खुद डिस्कवर हुए कुदरत के द्वारा है। जो 26 है ना, इनमें से 118 में से वो क्या है? आर्टिफिशियल, यानी कि नकली प्रिपेयर किए हुए हैं। हमें पता है कि हमें किसी न किसी चीज में कोई ना कोई एलिमेंट मिलता ही है। जैसे हमें कोई चीज खाते हैं, हमें किसी से कोई एलिमेंट मिलता है, किसी से आयरन मिलता है, किसी से कुछ मिलता है। तो आयरन इसीलिए इसी उन्होंने बोला है कि इनमें से एलिमेंट्स है 92 है, जो कि कुदरत के द्वारा है, जो हमें किसी न किसी चीज में मिलते हैं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, दैट इज एन एलिमेंट आयरन। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल ली हुई है, आयरन किससे मिलकर बना होता है? ओनली एक टाइप आयरन एटम। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe होता है, जो कि 26 नंबर पे पड़ा होता है पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हर किसी ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, मीन्स की बताया अपने अपने तरीके से। सबसे पहले अर्ली केमिस्ट आए, फिर डॉबरेनियर आया, ये साइंटिस्ट का नेम है, ये भी न्यूलैंड आया, फिर मेंडलीव आया, फिर मोजले आया। मीन्स की हर एक ने अपने अपने तरीके से पीरियोडिक टेबल को बनाया। सबसे पहले आया डॉबरेनियर, इसने सबसे पहले आया अर्ली केमिस्ट। अर्ली केमिस्ट के यहाँ नाम नहीं बोले गए। जो सबसे पहले केमिस्ट आए थे, केमिस्ट मीन्स की जिन्होंने केमिस्ट वो होते हैं जो डिस्कवर करते हैं किसी चीज को। सबसे पहले ये आए थे, अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, नेचर, कैरेक्टर एंड वैलेंसी। जो अर्ली केमिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स को इन पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज किया था, ये होता है पीरियोडिक टेबल। आपको पता ही है, लास्ट में आप देख लेना। भी जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी जैसे कि अगर कोई ज़्यादा अच्छा है उसको पहले रख दिया, कोई बुरा है उसको बाद में रख दिया ना। नेचर, जैसे किसी का नेचर कैसा है, हर किसी का नेचर अलग है, अकॉर्डिंग उन्होंने नेचर के अकॉर्डिंग रख दिया। उनके करैक्टर के अकॉर्डिंग, जैसे हम कहते हैं ना इस ये रंग इसका काला है, इस इंसान का इसका गोरा है, उन्होंने वैसे ही एलिमेंट्स को उसके बेस पे रख दिया। अगर जो छोटे वाला था उसको पहले रख दिया, बड़े वाले को बाद में रख दिया। ठीक है। फिर वैलेंसी का मतलब होता है कि किसी के ऊपर +1 चार्ज होता है, किसी के ऊपर +2 होता है, उन्होंने उस तरह अरेंज कर दिया। फिर नेक्स्ट आया था डॉबरेनियर साइंटिस्ट। डॉबरेनियर ने क्या किया, एलिमेंट्स को, ठीक है, अर्ली केमिस्ट की जब बात नहीं बनी तो नेक्स्ट डॉबरेनियर आया। उसने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रख दिया। जैसे मान लो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 था, हीलियम का एटॉमिक वेट 4 था, तो सबसे पहले 1 वाले को रख दिया, फिर 4 वाले को रख दिया। ठीक है। उसने क्या किया, एलिमेंट्स के ट्रेड्स का मतलब होता है 3-3 का ग्रुप बना दिया हर एक एलिमेंट का, जिसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आया न्यूलैंड ने क्या किया, इनका ऑक्टेव बना दिया। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, जैसे कि सारे गामा पा, आपने सुनी है ना ये बात, उसके सॉन्ग के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दिया। फिर मेंडलीव आया, उसने क्या किया, उसने भी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया। फिर मोजले आया, उसने एटॉमिक नंबर के बेस पे किया। जैसे हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 होता है,
लिथियम का 3 होता है। ऐसे 1 2 3 करके अरेंज कर दें। इन सभी की जो डिटेल है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्स की पढ़ रहे थे। सबसे पहले अर्ली केमिस्ट, इन्होंने क्या बताया, उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया था, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, उनकी वैलेंसीज के बेस के। जो मेटेलिक जो कि मेटल का कैरेक्टर था उनको पहले रख दिया, जो नॉन मेटेलिक था उनको बाद में रख दिया। इस तरह उन्होंने उसको अरेंज किया। फिर फर्स्ट हम इसका कोई इतनी डेफिनेशन नहीं बनती, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं काउंट किया जाता। फर्स्ट हम करते हैं डॉबरेनियर ट्रेड्स। ट्रेड्स का वर्ड का मतलब होता है 3, ठीक है। उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स का ट्रेड यानी कि ग्रुप बना दिया। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, इनका ग्रुप बना दिया। जैसे लिथियम का उसने एटॉमिक वेट पे रखा था ना, इसका वेट इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। उसने क्या बताया कि जब हम फर्स्ट एंड थर्ड वाले को ऐड कर देते हैं तो इसका ऐसे करके, तो जब हम इसका सम ऑफ करके करते हैं तो हमें जो इसका वेट है वो सेंटर वाले वेट के बीच का मिलता है। जैसे कि मान लो आप 39 + 7 इसको ऐड कर देते हो तो आपको कितना रिजल्ट आ जाता है, आपको भी पता होगा। तो ऐड करके इसका जो रिजल्ट है 23 आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 39 + 7 कितना होता है, 46/2। जब इसको हम कट करते हैं तो हमें कितना आता है, 23। इट मीन्स कि फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला का बीच वाले में मिल रहा है ना। उसने सबसे पहले कौन सी सीरीज सेलेक्ट की थी, उसने ये वाली सीरीज सेलेक्ट की थी लिथियम का। जैसे आप देख सकते हो ये एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज ये वाली सिलेक्ट की थी। फिर उसके बाद ये वाला ऑर्डर है कुछ एलिमेंट्स के लिए चला, लेकिन कुछ हद तक ये लो जो फेल हो चुका था। फिर नेक्स्ट उसने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में बताया, जिसको हम कल करेंगे।